Hello Bachcha Party, wish you very good morning and welcome to MSc Institute of Competitions. So it's time to start our maths lecture. As you know that we are studying fractions. So let's resume from the previous lecture. So I hope you will be start there. So let's start now. So बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था देख लेते हैं. हम थे क्वेश्चन नंबर 5 पे और ये मैंने आपको डिटेल में बताया था बेटा. फिगर के बहुत क्वेश्चन आते हैं जो फिगर की हेल्प से आपको शॉर्ट आउट करने हैं और वो आपको आ गए हैं, मैंने लास्ट में बताया था. तो 1/3 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज वो टोटल 3 पार्ट्स हैं बट उसमें शेड कितने हैं? 1. तो 1/3. सपोज मैं आपको यहाँ पे जस्ट ए मिनट बेटा वेट करो, 1 सेकेंड के लिए बस, जस्ट ए सेकेंड. चलिए बेटा देखते हैं. सो हियर हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे तो उससे आगे बढ़ते हैं. तो आई होप बेटा कल का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो देखते हैं हमने कल क्या किया था, ये सब क्वेश्चंस किए थे. तो बेटा कोई प्रॉब्लम है यू मे आस्क मी, ठीक है, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो और मुझे ग्रुप पे क्वेश्चन आप यू मे आस्क क्वेश्चन, ओके, इन दिस ग्रुप. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5. तो बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. द मॉडल्स आर शेडेड टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग. बेटा इनमें से कुछ ना कुछ राइट होगा जो इस शेडेड रीजन को शो कर रहा है. तो देखते हैं क्या बोल रहा है वो. तो बेटा जी पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और ऑप्शन से आपको दिख रहा है कि कंपेयर बताना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये बताना है. एक बात बोलो बेटा, ये क्या शो कर रहा है? 1/3. एक बॉक्स भी इसमें 1/3 का है, ठीक है ना बेटा. तो ये दोनों तो कितने हैं? शेड है ना ये दोनों तो, ये बॉक्स तो शेडेड हो गए, 1/3 का भी शेडेड हो गया और ये भी शेडेड हो गया. लेकिन इसमें एक और 1/3 है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम तो शेड वाले काउंट करेंगे बस. इसी तरह से बेटा एक 1/4 है शेड वाला, एक 1/4 है शेड वाला, ओके. और बेटा और क्या एक्स्ट्रा? 1/4 प्लस 1/4, ये अनशेडेड है तो हम तो शेड वाले को काउंट करेंगे. सिर्फ किसको करेंगे बेटा? शेड वाले को काउंट करेंगे. तो देखते हैं बेटा पहले शेड वाले को देखते हैं कितना होगा, शेडेड को कितना होगा. 1/3 प्लस 1/3. बच्चों का क्वेश्चन याद आया? मैंने जो आपको फ्रैक्शन में एडिशन सिखाया है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2/3 आंसर आएगा. इसी तरह से सेकंड वाले को देखते हैं. 1/4 प्लस 1/4, तो बेटा क्या आएगा? 2/4 आएगा. छोटा कर लेते हैं, 1/2 आ गया है, ठीक है बेटा, 1/2 आ गया है. क्लियर? तो अभी इसमें से शेडेड पोर्शन में बताना है कि कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा लेसर होगा. बेटा जी मतलब अब क्या बताना है? 2/3 और 1/2 में कंपेयर करना है. 2/3 और 1/2 में कंपेयर करना है. कंपेयर करने का तरीका मैंने आपको बताया था बेटा. जब भी कंपेयर करते हैं तो आपका एलसीएम डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए. अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर शुड बी सेम. तो बेटा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर सेम जब नहीं होता, अगर सेम होता है तो कर लेते हैं इजीली कंपेयर. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उस केस में क्या करेंगे? उस केस में मैंने आपको बताया था कि बेटा उस केस में हम एलसीएम लेते हैं. तो जल्दी से देख लेते हैं.
3 2 का एलसीएम क्या आएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखवा रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाओ, नहीं तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। तो बेटा 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, मतलब 3 को 6 बनाएंगे। बेटा जी 3 को 6 बनाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये क्या हो गया 4/6। सेम 1/2, इसको 2 को भी 6 बनाएंगे, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 है ना, कितना है एलसीएम 6, तो बेटा 6 बनाएंगे, तो जब 6 बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आया 3/6। अब बेटा बताना जरा 4/6 और 3/6 में कौन बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। बेटा 4/6 किसकी वैल्यू थी, 4/6 वैल्यू थी 2/3 की, तो आंसर क्या आएगा 2/3 ग्रेटर देन 1/2। कहाँ पे है ये, 2/3 ग्रेटर देन 1/2। बेटा देखो यहाँ देखो, इसमें 1/2 कहीं पे नहीं है, इसमें है 2/4। तो जो ये वाला 2/4 है ना, जो मैंने कट लगाया था यहाँ पे 2/4, इसने 2/4 को सिंपल नहीं किया, इसने ऐसे ही रहने दिया 2/4, 2/4। ठीक है, आप 2/4 करोगे तो वो तब भी वही आएगा, तब भी वही आएगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बच्चे समझ गए होंगे जिनको कैलकुलेशन आती है, बट फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार फिर से करते हैं, ध्यान से देखना। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, 1 सेकंड में हो जाएगा बाद में। ठीक है बेटा, तो चलो करते हैं इसको अच्छे से, इसका ऑपरेशन। तो आप देखो बेटा, अपने माइंड से रिवाइज करो कि कैसे कैसे किया था ये, फिर तभी आपको समझ में आएगा। आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज किया करो, अपना माइंड यूज़ किया करो। ठीक है, और जब नहीं समझ में आया तो फिर मेरा वेट किया करो कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं, अब अच्छे से लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या बोल रहा है बेटा, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन हमें कितने आ रहे हैं 1/3 + 1/3, तो शेडेड रीजन 2 में तो है, तो बेटा ये क्या हो गया 2/3 हो गया। ओके, और सेकंड वाले में क्या है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो 1/4 + 1/4, ये क्या हो गया बेटा 2/4। पहले मैंने इसे सिंपलेस्ट कर दिया था, लेकिन बेटा 2/4 है ना, 2/4, तो 2/4 2/4 ऑप्शन में आ रहा है, तो 2/4 ही रखेंगे। अभी फिर से वापस बेटा जी, अभी क्या करा रहा है 2/3 और 2/4 में कौन सा बड़ा है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं देखना हमें। जब कंपेयर करते हैं, जब भी बेटा कंपेयर करते हैं, जब भी हम किसी भी 2 चीज़ हो, 3 चीज़ हो, या 3 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, कितनी भी फ्रैक्शन हो, जब भी हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शंस को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो बेटा डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो वो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है कि क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, ये 3 है ये 4 है, तो क्या करेंगे टेक एलसीएम ऑफ 3 and 4। ठीक है बेटा जी, अब पता है आपको 3 4 का एलसीएम, 4 3 जा 12, सही है ना, 12 आएगा, क्या आएगा बेटा 12 आएगा, तो देखते हैं 12 आएगा फिर। तो बेटा यहाँ देखो 2/3, इसको बताओ आप 12 बनाना है, तो बेटा क्या करेंगे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/12 आ जाएगा। सही है बेटा, ये तो हुआ 2/3 वाला पार्ट। और दूसरा क्या है 2/4 वाला, 2/4 बेटा इसको मैं क्या बनाऊंगा 12 बनाऊंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से, 6/12। अब आप ध्यान से देखो बेटा 8/12 बड़ा है या 6/12 बड़ा है, हमें पता है कि 8/12 बड़ा है, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो बेटा क्या होगा 8/12 बड़ा होगा किससे 6/12 से। बेटा 8/12 किसका आया था, ये आया था 2/3 का। ग्रेटर देन किससे बड़ा होगा 2/4 से, क्योंकि 2/4 का क्या था 6/12। तो बेटा है कहीं पे ये ऑप्शन 2/3 ग्रेटर देन 2/4। बेटा जी देखो 2/3 ग्रेटर देन 2/4, ठीक है, ऐसे देखना है। तो जल्दी जल्दी में गलत नहीं करते ना, साइन की वजह से बच्चे क्वेश्चन तो सही करते हैं
लेकिन जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। समझ आया? रटना नहीं है, समझना है। ओके बेटा, एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहता हूं। जब भी फ्रैक्शन, देखो कंप्लीट फ्रैक्शन, कंप्लीट फ्रैक्शन, बेटा कंप्लीट फ्रैक्शन कितना होता है? जैसे आपको पता है कि टोटल परसेंटेज कितना होता है। हम बोलते हैं ना कि हमारे वो एग्जाम्स में आए 60%, 70%, 95%, लेकिन टोटल परसेंटेज कितना होता है बेटा? टोटल तो 100% होता है ना, टोटल 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100%, या इसको बोल सकते हैं कंप्लीट परसेंटेज। क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट परसेंटेज। तो बेटा कंप्लीट परसेंटेज कितना होता है? 100। तो कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? कंप्लीट फ्रैक्शन हमेशा याद रखना है, टोटल फ्रैक्शन या कंप्लीट फ्रैक्शन ये होता है 1। ठीक है बेटा, कंप्लीट फ्रैक्शन में कितना होता है? 1, और कंप्लीट परसेंटेज में कितना होता है? 100। ये आपको याद रखने, और याद तो आपको है ऑलरेडी, क्योंकि ये हम सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि कंप्लीट परसेंटेज या फिर कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो उसी के बेस पे चेक करते हैं कि क्या ऐसा सही है या गलत है। बेटा देखो, ये जो बॉक्स है इसको 3 फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया गया, 3 बॉक्स में डिवाइड किया गया, और वो फ्रैक्शन क्या बनाए? एक बनाया 1/3, दूसरा भी था 1/3, और ये भी तो इन्हीं के इक्वल है, ये भी है 1/3। बेटा अब अगर मैं इन 3 बॉक्स को टोटल करूं तो टोटल आ जाएगा ना इसका। तो टोटल करते हैं तीनों को, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब एडिशन तो आपको आंख बंद करने के भी आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ। 3 और 1 + 1 + 1 3, 3/3 1। तो बेटा कंप्लीट फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। कंप्लीट फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। तो बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन, ये सेकंड वाला जो फिगर है उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो क्या है ये? फर्स्ट बॉक्स 1/4, सेकंड भी 1/4, थर्ड भी 1/4 और फोर्थ भी 1/4। बेटा मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, आंसर तो हमारा निकल गया है, क्योंकि वो तो शेडेड पार्ट पूछ रहा था, लेकिन हम टोटल की बात कर रहे हैं। बेटा जब टोटल निकालोगे 4 आएगा ना, और 1 + 2 + 3 + 4, 4/4 1। तो समझ आया बेटा? इन सभी फ्रैक्शंस को ऐड करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। इन सभी चारों फ्रैक्शंस को ऐड करने पे क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन क्या होता है? 1। तो मैंने यहाँ पे आज आपको क्या बताया बेटा? ये छोटी छोटी बात याद रखनी है। टोटल परसेंटेज याद भी नहीं रखनी, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी। टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100%, या फिर इसी को कहो कंप्लीट परसेंटेज, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कंप्लीट परसेंटेज। इसी तरह से बेटा टोटल फ्रैक्शन या फिर कंप्लीट फ्रैक्शन, या फिर कंप्लीट फ्रैक्शन वो कितना होता है? 1। ठीक है बेटा, अब बस एक ही बात याद रखो कि परसेंटेज में तो होता है 100 और फ्रैक्शन में होता है 1। इस बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे आप सीख जाओगे। ठीक है बेटा जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हम लोग, उसको देखते हैं। तो आई होप बेटा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो 1 सेकंड में सोल्व हो जाना था। 2/4 2/3 ग्रेटर देन 2/4। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से आपको बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो बेटा, शेडेड रीजन का कंपेयर करा है, शेडेड रीजन कितना होगा? तो देखो आप थोड़ा फास्ट करते हैं। देखो बेटा शेडेड रीजन कितना होगा? शेडेड रीजन फर्स्ट फिगर की क्या है? 1/3 + 1/3 मतलब 2/3। ठीक है बेटा, सेकंड फिगर में क्या है? 1/4 + 1/4, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2/4। बेटा अब इनको कंपेयर करना है, तो एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम 12 आएगा। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से 8/12। बेटा इस वाले को बनाने के लिए किससे करने पड़ेगा? 3 से, और 2 को भी किससे करना पड़ेगा? 6 से। तो बड़े वाला कौन सा है? बड़े वाला ये 8/12। तो क्या होगा बेटा? ये 2/3 की वैल्यू थी तो 8/12, और ये छोटा होगा तो बेटा ऐसा होगा। सही है ना? 1 सेकंड में आंसर आ गया। कहाँ पे हमने वो पूरी इतनी बड़ी 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 महाभारत लिखी है, और कहाँ पे हमने वो छोटा सा शॉर्ट स्टोरी में क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है बेटा, ये सीख के आती हैं, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया वो कॉन्सेप्ट है, और ये चीज़ें वही कॉन्सेप्ट से निकल के आई हैं। ठीक है बेटा, आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी। हम यहाँ पे सिर्फ शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शेडेड रीजन की। दोनों फिगर की शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं, उसमें कंपेयर कर रहा है।
तो देखा ना बेटा कितना फास्ट हो गया, 2/3, 2/4, और कंपेयर करने पे एलसीएम लेते हैं तो 12 आएगा। तो 3 को कैसे 12 बनाएंगे, 4 से 2 4 जा 8, 4 को बनाएंगे 3 जा 2 3 जा 6, और बाद में कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है, 8/12 वाला बड़ा है। 8/12 का मतलब 2/3 बड़ा है, ये अपना आंसर होगा। ओके, ये अपना आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी था, है ना। कितना ईजी, सिंपल, ऐसे ही पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर शुड बी कम इन प्लेस ऑफ बॉक्स। बेटा देखो सबको दिख रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्या है बेटा, फ्रैक्शन को प्लस करवा रहा है और वो भी आसान वाले फ्रैक्शन, ये पूछ रहा है इसमें क्या होगा। ये क्या है बेटा, 1:3/7, तो पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1/7, बेटा एक बात बताओ, ये पूरा एलसीएम 7 हो जाएगा ना, क्योंकि सारे 7 है, तो मैं इसको 7 लिख सकता हूँ ना नीचे, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 + 2 प्लस बॉक्स इक्वल, बेटा 7 1 जा 7, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10/7, पक्का आएगा ना 10/7, 7 से 7 कट, ये क्या हो गया 3 + बॉक्स इक्वल 10। बेटा जब बॉक्स की इक्वल करोगे तो 10, ये प्लस का है 3, यहाँ पे इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बॉक्स की वैल्यू क्या आई 7, बॉक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा 7, 7 कहाँ पे है, वेयर इज मिस्टर 7, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल ऐसा करना है, ठीक है बेटा, क्या करना है, ये करना है। ओके, तो बेटा ये तो था लॉन्ग कट, समझ आ गया होगा आपको, कैलकुलेशन बहुत इजी थी, सिंपल। बेटा हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। 1/2 प्लस, तो हमने क्या किया बेटा, पहली लाइन में इसको लिखा और सिंपल फ्रैक्शन को फिर ऐसे सेम जैसे हम एडिशन करते आए थे वही प्रोसेस लिखा है यहाँ पे सेकंड लाइन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 7 से 7 कट हो जाएगा और बाकी कैलकुलेशन कर ली, प्लस माइनस करने हमें आते हैं। अब मैं देखते हैं इसका शॉर्ट वे क्या होता है बेटा, शॉर्ट जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे इसको। बेटा इसको यहीं पे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते क्या, क्या आएगा 10/7। अब आप यहाँ पे देखो, जब हम प्लस करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 10, तो 1 + 2 3, बेटा 3 तो है, लेकिन 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि 10 हो जाए। हमारे पास बेटा देखो 7 तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे भी 7 है, तो 7 से 7 तो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों तरफ, डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, तो वो कट हो जाएंगे। लेकिन बेटा यहाँ देखो ऊपर की साइड, ये वाली ऊपर की साइड, 1 + 2 प्लस बॉक्स इक्वल 10, मतलब बेटा हमारे पास कितना है 1 + 2 3, तो 3 में क्या प्लस करूँ कि 10 आए, बेटा 3 में क्या प्लस करूँ कि 10 आए, 7 प्लस करो तभी तो 10 आएगा। तो हम यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट कॉपी एंड पेन। समझ आया बेटा, तो ये आपकी स्पीड पे, आपकी कैलकुलेशन पे, आपके टेबल्स पे, आपके मैथ्स के स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कर पाते हैं और कितना एक्यूरेट कर पाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको भी बहुत फास्ट कर सकते हो और इसको तो आंख बंद करके भी कर सकते हो विदाउट कॉपी एंड पेन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा देखो ये 4 फ्रैक्शन दे दिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करा रहा है, 1 सेकंड में करेंगे अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि मैंने अभी जो 6 क्वेश्चन कराया था वो ऐसे ही कराया था। ठीक है बेटा, ये है। अब इनको हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। बेटा कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी सेम होना चाहिए। पर लेकिन आंख खोल के देखो, डिनोमिनेटर सेम है क्या डिफरेंट है, बेटा जी यहाँ तो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब सेम करेंगे तो क्या करेंगे बेटा जी, एलसीएम करेंगे, किस किस का, सब का करेंगे, 2 9 18 और 27। अब बेटा मैंने क्या बताया था आपको, 27 सबसे बड़ा टेबल है, 27 का टेबल याद करो तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो फिर एलसीएम वाला तरीका है, उससे आप 2 मिनट लगाते रहना एलसीएम निकालने में। ठीक है बेटा, वो तो आपको आता ही है। तो करते हैं 27 बन जाए 27, बेटा 27 से भी होता है, 9 से भी होता है, लेकिन 2 से नहीं होता और 18 से नहीं होता। 27 2 जा 54, 27 2 जा 54, बेटा टेबल पढ़ रहा हूँ 54। देखो ये 27 से भी होता है, 18 3 जा 54, 9 6 जा 24, 2 से भी होगा 24। तो बेटा इनका एलसीएम क्या आया 54, क्या है एलसीएम 54। अब आप यहाँ पे देखना बेटा, सबको बनाऊंगा मैं, यहाँ पे 1/2 को बना रहा हूँ बेटा। 1/2 को मैं क्या करूँगा, मुझे 54 बनाया तो 27 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 27/54। सही है फर्स्ट। अभी 4/9 को बनाना है, तो बेटा मैं 4/9 के लिए क्या करूँगा, इसको 54 बनाया तो 6 से करना पड़ेगा, 24/54। सही है ना। नेक्स्ट 5/18, 18 को 54 बनाना है तो 3 से करना पड़ेगा, 15/54। लास्ट वाला देखते हैं 7/27, 7/27 बेटा इसको 54 बनाना है,
14/54। अब ये मत कहना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझा रखी हैं। ठीक है, अब तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनकी हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, कंपेयर करना, एलसीएम लेना, ऐसे मैच करना, वो सब सिखाया हुआ है। तो बेटा अब इनको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, और ध्यान देना बेटा। पहले तो ये बताओ, एक तो हमारे पास ये है 1 2 3 4। अब देखते हैं जल्दी जल्दी कैसे लिखते हैं बेटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। डिसेंडिंग का मतलब पहले सबसे बड़ा। बेटा सबसे बड़ा कौन सा होगा? 27 वाला होगा, 24 वाला होगा, 15 या 14। पहले होगा 27 वाला, सबसे बड़ा होगा। और बेटा 27/54 किसकी वैल्यू है? 1/2 की, तो पहले आएगा 1/2। बेटा 27 के बाद क्या आएगा? 24, तो मतलब 24 का मतलब 4/9। ठीक है बेटा, 4/9। और इसके बाद कौन सा आएगा? 15 आएगा, 5/18। तो देखो बेटा आंख खोल के देखो थोड़ा सा, आप कोई भी ऑप्शन देख लो, 1/2, 4/9, 5/18, 1/2, 4/9, 5/18। बेटा इसमें मैच हो रहे हैं ना, देखो सिंपल आ गया आंसर। मैंने तो सिर्फ 3 ही मैच किए, क्योंकि मुझे दिख रहा है बेटा सीरीज आ रही है, और लास्ट में तो 4th ही आएगा ना। लास्ट में तो अगर आपको लिखना भी है तो 4th आएगा, 4th वाला आएगा 7/27। लेकिन हम लिखने में टाइम क्यों खराब करें, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि 3 तो शुरू में मैच हो ही रहे हैं, और किसी ऑप्शन में ये मैच नहीं हो रहे। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी ये होगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे करते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या आ सकता है वहाँ पे, इसने डिसेंडिंग फॉर्म में दिया है, असेंडिंग में दे सकता है, या ये पूछ सकता है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, ये पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है? कंपेयर करना। और कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम, और डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि हमें उनका एलसीएम लेना आता है। और जब आपको एलसीएम लेना आता है तो डरने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 4 फैमिलीज वेंट ऑन पिकनिक। बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन में पिकनिक मना रहे हैं। हालांकि अब तो अनलॉक हो गया, लेकिन पिकनिक पे जाना खतरे से खाली नहीं है, बिकॉज कोरोना इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बेटा 4 फैमिलीज पिकनिक पे गई हैं। फैमिलीज कितनी गई हैं? टोटल 4 गई हैं। वेरी गुड। ईच फैमिली कैरीड ए केक फॉर पिकनिक 3/4। 3/4। ठीक है बेटा, जो हर एक फैमिली है, ईच फैमिली वो केक ले गई है पिकनिक के लिए। कितना केक? 1 केक। 1 केक, एक केक ले गई है। ठीक है, मतलब एक केक ले गई है। तो हर फैमिली ने कितना खाया उसमें से? 3/4 ऑफ ईच केक वॉज ईटन। तो बेटा कितना केक खाया? 3/4। 3/4 3/4 केक खाया ईच फैमिली ने। ठीक है बेटा, ईच फैमिली का मतलब यहां देखो, ईच फैमिली 8, मतलब ईच फैमिली का मतलब है 1 फैमिली। 1 फैमिली 8, ये बेटा 8 की सेकंड फॉर्म। ठीक है, खाना। तो एक फैमिली, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा जी, एक फैमिली ने कितना खाया? 3/4। वो क्या पूछ रहा है कि हाउ मच केक वॉज ईटन इन ऑल। टोटल जितनी फैमिली थी उन्होंने कितना खाया? बेटा टोटल फैमिली है कितनी? 4 है ना। जब आपको एक का पता चल गया कि एक का 3/4 होता है, तो 4 का नहीं लगा सकते बेटा। जो एक की वैल्यू है उसी में गुना कर देते हैं, जितना भी पूछा है। अगर 5 का पूछता तो इंटू 5 कर देते, 10 का पूछता तो इंटू 10 कर देते। तो 4 फैमिली कितना खाएंगी? इक्वल 3। कितना खाएंगे बेटा? 3। समझ आया? देखो यहाँ पे एक पेन कितने का है? 2 रुपीज़ का है। तो 15 पेन कितने होंगे? ऐसा ही करते थे ना, यूनिटरी मेथड है बेटा ये। 2 × 15 = 30 रुपीज़। मैंने उसी की हेल्प से किया है। ठीक है बेटा, एक फैमिली ने 3/4 खाया, तो 4 में फैमिली ने कितना खाया? 3/4 × 4। तो 4 से 4 कट हो जाएगा, क्योंकि बेटा मल्टीप्लिकेशन में 4 से 4 कट हो जाता है। मैंने सिखाया था आपको, और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आगे आएंगे तो आप करोगे भी। तो बेटा आंसर क्या है? 3। 3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है बेटा, अब हम इसको बिना पेन के भी कर सकते हैं। यहाँ देखो 4 फैमिली पिकनिक पे गई, ईच फैमिली ने कितना खाया? 3/4। तो बेटा टोटल सबने कितना खाया? 3/4 × 4, 3। आंसर आ गया। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की देर है, अदरवाइज आप अपने आप कर लोगे। ठीक है बेटा, तो हमें एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन लगाना है, ये वाला टेक्निक यूज करनी है, ना कि ये वाली। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यूज करता हूँ बेटा। 1 फैमिली ने केक खाया 3/4, 4 फैमिली ने खाया 3 × 4, तो 3 आ गया। सिंपल। ठीक है बेटा, नहीं समझ आ रहा तो प्रैक्टिस करना, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछना। बट
डाउट नहीं रखना कुछ भी। बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन द एम्प्टी स्पेस सो दैट द सम ऑफ फ्रैक्शन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज सेम। देखो बेटा ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, पता है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। वो बोल रहा है कि ट्रायंगल की ईच साइड सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब बेटा सपोज करो, सपोज करना है, अगर ये भी x है तो ये भी x होनी चाहिए, ये भी x होनी चाहिए, ना कि अलग अलग, सेम होनी चाहिए। तो बेटा ये हमारा ट्रायंगल है, इसको देख लेते हैं बेटा। इसका टोटल कितना आएगा 1/15 प्लस 5/15 प्लस 5/15। आप ऐसे ही कर लोगे माइंड में बेटा। देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो 15 आएगा, और सिंपल करके ऐड कर दो, 5 1 6 और 5 11, कितना आ गया 11/15। इसी तरह नीचे का देखो बेटा, नीचे का 15 रख दो, 5 4 9 2 11/15, मतलब साइड कितनी आनी चाहिए 11/15 आनी चाहिए बेटा। कितनी आनी चाहिए 11/15 आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखना बेटा, ये वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली साइड की। तो ये क्या है बेटा, एक तरफ तो है 1/15, एक तरफ है क्वेश्चन मार्क, और ये है 2/15। लेकिन बेटा ये साइड टोटल क्या आ रहा है, देखो ये टोटल, ये पूरी जो टोटल साइड है इसकी क्या वैल्यू है। अभी तो मैंने बताया सभी सेम है, सभी सेम का मतलब क्या है 11/15, सभी की वैल्यू क्या है 11/15, तो 11/15 कर दो बेटा। ये 15 है, गलती से लिखा गया 2/15, ओके 2/15 है, ये नीचे 15 है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो कितना इजी है, कितना इजी है। देखो 15 है ना, तो इनको 15 को एक साथ नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 1 + 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 11/15। बेटा यहाँ पे करते हैं 1 + 2 3/15 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 11/15। बेटा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल दिया ना, तो 11/15 माइनस 3/15, 11 - 3 कितने होंगे। इसको अच्छे से करते हैं बेटा, थोड़ा सा ना पेन का एंगल बिगड़ गया, स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है ये, क्योंकि थोड़ा सा सही एंगल पे नहीं रखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा हमें ट्राई करेंगे ताकि और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है बेटा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है बेटा। तो सबका क्या है, ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई, टोटल साइड कितनी है 11/15। तो अभी हमें ये वाला चेक करना है। ये वाला चेक कैसे करेंगे, 1/15 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2/15। तो बेटा ये किसके इक्वल है, टोटल साइड की वैल्यू कितनी है 11/15। अब आप ये देखो, ये आपके पास है, ये है, दोनों को ऐड करना है ना, तो बेटा 15 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 11/15। तो अब यहाँ पे देखो बेटा 3/15 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 11/15। तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की निकालनी है। तो बेटा 11/15, और ये प्लस का 3/15 है, ये किसका होगा माइनस का 3/15 हो जाएगा। अब बेटा आपको सब्ट्रैक्शन आता है, 11 - 3 इक्वल 8/15। क्या आएगा बेटा आंसर 8/15। कहाँ पे है 8/15, डी आंसर। सही है बेटा, समझ आया। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, लेकिन हम ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में तो हम फास्ट करेंगे। सही है बेटा, क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। अब फास्ट कैसे करेंगे वो देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उसी से करेंगे सब कुछ, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होता, सब कॉन्सेप्ट सही होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, टोटल 11/15 है ना, तो ये कितना हुआ 2/15 प्लस 1/15 कितना हुआ 3/15। बेटा 3/15 हुआ है, ये कितना हुआ 3/15 हुआ है, और हमें क्या चाहिए, हमें 11/15 चाहिए। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, ये है 3/15 और हमें चाहिए 11/15, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, हमें ऐड करना पड़ेगा 8/15। देखो 8/15 प्लस 3/15, 8 + 3 11, जब भी तो आएगा 11/15। तो हमें 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि 11 आ जाए 8, तो 8/15, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। तो बेटा ओलंपियाड में जो चलेगा ना, वो ये वाला मेथड चलेगा। ये तो आपके समझने के लिए है, ताकि आप समझ जाओ। और ये वाला तरीका जो है ना बेटा, नीचे वाला ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, इट्स फॉर योर एकेडमिक, ये आपकी एकेडमिक एजुकेशन में काम आएगा, ओके। जो भी आपको फ्रैक्शन वगैरह तब भी आएगा, तो ये उसके लिए बेस्ट है। लेकिन बेटा हम सीखते इसी से हैं, हम जब भी स्टार्टिंग में सीखते हैं तो वो हमारी इसी मेथड से होती है, और उसके बाद में हम सीखते सीखते उसकी प्रैक्टिस से यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि क्वेश्चन को एक ही स्टेप में कर सकें। आई होप बेटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत 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 ईजी है, लेकिन दिख बहुत हार्ड है ये। बेटा ये पूछ रहा है कि शेडेड पार्ट्स का मुझे सम बताइए, शेडेड पार्ट्स के फ्रैक्शंस का मुझे सम बताइए। तो बेटा शेडेड पार्ट्स का कोई फ्रैक्शन बनेगा, और
एक फिगर से फ्रैक्शन बनेगा, एक फ्रैक्शन दूसरी फिगर से बनेगा, उन दोनों को प्लस करके हम आंसर बता देंगे। उससे पहले जब से मैं ट्राई कर रहा हूँ तो उससे पहले बेटा आप ट्राई करो तो मुझे ज़्यादा खुश होगी। ओके, आई विल फील हैप्पीनेस इफ़ यू ट्राई। और अगर आपका सही आंसर आता है तो सिंपल, आई विल बी मोस्ट हैप्पी। ठीक है बेटा, तो आप ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, और सिंपली 30 सेकेंड्स का ही क्वेश्चन है। देखते हैं किसको अच्छे से समझ आ रहा है ये क्वेश्चन और कौन सही करता है। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व किया होगा तो वेरी गुड। देखो बेटा पहली फिगर में आओ आप। पहली फिगर में टोटल कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं? टोटल बॉक्स कितने हैं? टोटल बॉक्स आ रहे हैं 3+3+3, मतलब टोटल 9 बॉक्स हैं बेटा। 9 बॉक्स टोटल है, और 9 बॉक्स में से शेडेड रीजन कितना है? शेडेड 1 2 3 4 5 शेडेड है। तो शेडेड का फ्रैक्शन क्या होगा? 5/9। बेटा इस बॉक्स में तो कर लिया होगा आपने, बॉक्स की बात है, इस बॉक्स की। आपको मैं बता दूं ये बॉक्स बना कैसे है, ध्यान से देखना। आपको ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, अब ये वाला बॉक्स कैसे बनाया? आपने देखा कि इसमें टोटल कितने हैं? 9 है। लेकिन पता है ये बॉक्स कैसे बना दिया? इसको सारे को इसको सारे रीजन को शेड कर दिया। कंप्लीटली रीजन शेड है, ये वाला भी शेड है, ओवरऑल शेडेड है। समझ आया बेटा? ओवरऑल कितना है? शेडेड है। तो समझ में आया टोटल इसमें भी कितने बॉक्स हैं? बेटा जी टोटल इसमें भी 9 बॉक्स हैं। लेकिन आप ये देखो बेटा इसमें कितने शेडेड हैं? इसमें 1 2 3 और 3 इधर है, 3+3 6, इसमें 6 शेडेड है। समझ आया? कुछ समझ आ गया? तो बेटा सिंपल क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है आपको, तो सम आंख बंद करके करना आता है। 5 + 6 11, 11/9 बेटा। लेकिन 11/9 आंसर है नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में करना आता है 9। 11/9 को 9 × 9 और 2 रिमाइंडर बचेगा, और ये 1:2/9 कहाँ पे है? ये 1:2/9, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ आ गया होगा। तो बेटा कहाँ पे ध्यान देना था? इस फिगर पे ध्यान देना था। ठीक है बेटा, ओके। तो ऐसे करेंगे, इसको 1 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। टोटल 9 बॉक्स हैं, 9 बॉक्स में से शेडेड है 5, और सेकंड में शेडेड है 6, सो 11/9, और बेटा 1:2/9 आंसर। सिंपल। ठीक है, सेकंड्स के क्वेश्चन है, लेकिन कैसे आएंगे? प्रैक्टिस से। कम टू द नेक्स्ट। बेटा ये देखो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और माइनस करवाया है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे और देखते रहेंगे। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, सिंपल नंबर का कैलकुलेशन आएगा तो फ्रैक्शन का भी आ जाएगा। बस फ्रैक्शन के बारे में हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं। देखो बेटा अब मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम के तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा होगा, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन उतारने के लिए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो बेटा डायरेक्ट तो सोल्व तब कर पाएंगे ना जब हम इनको सिंपल में चेंज करेंगे। तो यहीं पे से सिंपल में चेंज करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना कभी भी। क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, तो सीधा सी बात है। अब आंसर का स्टेप लिखो, 5 4 = 20, 23/5 ऐसे करते हैं अच्छे बच्चे। -9 2 = 18 और 7 26/9। ठीक है बेटा, -15 1 = 17/15, 17/15 -2/5, 2/5। समझ आया? तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ये हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन। बेटा माइनस का क्वेश्चन है, मैंने बोला था 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, 1 लाख फ्रैक्शन हो या 10 करोड़ फ्रैक्शन हो। अगर आपको माइनस करना है या प्लस करना है, उनका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो बहुत आसान है, और अगर डिफरेंट होगा तो उससे भी आसान है, क्योंकि हमें एलसीएम लेना आता है। सो डरना नहीं है, डर के आगे हार है। सही है बेटा, डर के आगे जीत है। ओके फाइन, डर के आगे जीत है। वो हार हैं, हार नहीं। सिंपल। हार तो वो बोलता है जो कुछ करना नहीं चाहता। आप तो डेफिनेटली अच्छे बच्चे हो। तो बेटा देखो माइनस से निकालते हैं एलसीएम। 5 9 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो बेटा जी मैं टेबल किसका लूँगा?
15 का लूंगा ना, चलते हैं शुरू करते हैं। 15 बन जा 15 से कट हो रहा है 5 से, बट 9 से कट नहीं हो रहा। 15 2 जा 30, बेटा 5 से भी हो रहा है 15 से भी हो रहा है, लेकिन 15 3 जा 45, 5 से भी कट हो रहा है 9 से भी 15 से भी और 5 से भी, बिल्कुल 45 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे देखो मैजिक, बेटा 5 को 45 बनाना है तो किससे करना पड़ेगा 9 से, तो 23 को किससे करना पड़ेगा 9 से, 9 को 45 बनाना है किससे करना पड़ेगा 5 से, तो 26 को किससे करना पड़ेगा 5 से। बेटा 15 को 45 बनाना है तो किससे करना पड़ेगा 3 से, तो 17 को भी किससे करना पड़ेगा 3 से। 5 को 45 बनाना है तो किससे करना पड़ेगा 9 से, तो बेटा 2 को भी किससे करना पड़ेगा 9 से, 2 इंटू 9। समझ आया। अब इसको लिख देते हैं, जिसके टेबल याद है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नहीं तो मल्टीप्लाई करते रहना, इसलिए मैंने बोला टेबल शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है बेटा, 23 9 जा ये होते हैं, 26 35 जा ये होते हैं, ये 51 होता है, ये 18 होता है, और ये बाद में 45 होगा, और इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। 207, बेटा इनको सॉल्व करते हैं सारे। जब आप इनको प्लस करोगे, प्लस करना तो आपको आता ही है, 130 50 180 180 10 190 190 198 और 199 अपॉन 45। ठीक है बेटा, अपॉन 45। सो 207 में से 199 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 8/45। जस्ट ए मिनट, 8/45 बचना चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ और है, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। देखते हैं क्या किया है, या तो क्वेश्चन में प्रिंट है या फिर हमसे कोई गलती हुई है। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, क्योंकि बेटा 8/45 आना चाहिए इस तरीके से तो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सही है या हम गलत हैं। देखो बेटा जी, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 23/5 बिल्कुल ठीक है। 9 2 जा 18, बेटा छोटी सी गलती हो गई। समझ आया क्या गलती हुई है, बताओ, आप बताओ क्या गलती हुई है, जल्दी से बताइए। बेटा डर के आगे जीत है, जीत तभी है जब अपनी हार को स्वीकार करते हैं। तो हमसे छोटी सी गलती हो गई और उसकी वजह से ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, बट डरना नहीं है। मिस्टेक चाहे कितनी करो, लेकिन उनसे सीखना है हमें, और फिर हमारा आंसर सही आ जाएगा। अभी आप बताओ क्या गलती हुई है। बेटा पता क्या हुआ, देखो 9 2 जा 18, 18 7, 18 + 7 होते हैं 25। जल्दी जल्दी में 26 हो गया और इसी से सारी गलती हो गई। समझ आया ना, इसलिए कहता हूँ कि फास्ट करना है, बट एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। सही है बेटा, तो गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन बेटा उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे गलती पता चल जाए वहाँ पे फटाफट से इम्प्रूव करके आंसर निकालो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जल्दी देखते हैं। तो और बाकी देख लेते हैं, 51 17/15 2/5, बाकी सब है बेटा 45 आएगा। ओके, 23 9 जा -25 बेटा 5 से करनी पड़ेगी, 5 जा 17 3 जा और -2 × 9। तो बेटा देख लेते हैं, 23 207, 25 5 जा 125, टेबल याद होने चाहिए आपको, अपॉन 45। तो बेटा क्या है 207 माइनस, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 120 170 180 180 हो गया। ठीक है बेटा, 180 हो गया, 5 1 6 और 8 14, तो 194 डिवाइड बाई 45। और जब ये करोगे आप तो बेटा ये आएगा 13/45। बेटा ये 145 नहीं, ये 45 है, तो क्या है आंसर 13/45, ये हमारा आंसर आया। ठीक है बेटा जी, 13/45 सिंपल, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। सही है बेटा, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इतना फास्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा, इससे भी फास्ट हो सकता है, थोड़ा करके दिखाऊं मैं आपको। एक स्टेप मिस हो जाएगा वहाँ पे, एक स्टेप मिस हो जाएगा, वो तब मिस करोगे जब आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। चलो देखते हैं जल्दी से, अच्छे से समझना। देखो बेटा ये लाइन तो लिख ली, ये लाइन लिख लेते हैं, 23/5 माइनस 25/9 माइनस 17/15 माइनस 2/5। अब यहाँ पे देखो बेटा जी, एलसीएम 45 आ गया, वो तो हमें पता है, पर देखो 5 9 जा होगा ना, तो 23 9 जा 207, 9 5 जा 25 5 जा 125, 15 3 जा 73 जा 51, और बेटा 5 9 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। तो सिंपल आप यहाँ पे जब इसको करोगे तो ये आएगा 13, यही आंसर आ जाएगा।
सही है ना। तो मैंने ये वाला स्टेप नहीं लिखा, मैंने जब ये शॉर्ट वे में किया तो बेटा मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं लिखी इसमें इतना बड़ा स्टेप, मैंने डायरेक्ट इसी से लिख लिया, क्योंकि हमें पता है 9 से होगा तो इसमें भी 9 से होगा, इसमें 5 से होगा, इसमें 5 से होगा, इसमें 3 से होगा, इसमें भी 3 से होगा, तो वही डायरेक्ट। ठीक है बेटा जी। तो सीखना तो यहाँ पे है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते यहाँ पे आना है। ओके बेटा जी, हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे है, समझ आ रहा। तो देखो बेटा वो इतनी सी स्क्रीन है और यहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन को कवर कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ओके प्रैक्टिस करो, टाइम बचाओ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल टैंक इज 2/5 full of water. The water is then poured into a large empty tank which has a capacity that is twice that of a small tank. What fraction of the large tank is filled with water? देखो बेटा समझ आ गया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा तो आया होगा। देखो बेटा एक स्मॉल टैंक है और वो 2/5 फुल ऑफ वाटर है, मतलब जो टोटल उसकी कैपेसिटी है उसकी 2/5 वाटर से फुल हो रखी है। द वाटर इज देन poured into a लार्ज एम्प्टी टैंक, मतलब उसी वाटर को, जो स्मॉल टैंक में वाटर है उसी वाटर को किसी एक लार्ज एम्प्टी टैंक में डाला जाता है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, जो स्मॉल टैंक है उससे जस्ट डबल है, उससे जस्ट ट्वाइस है, उसकी कैपेसिटी से जस्ट डबल है। ठीक है बेटा। तो वो पूछ रहा है कि जो वो पानी डाला गया है उसका फ्रैक्शन लार्ज टैंक के कंपैरिजन में कितना होगा, उसका जो पानी डाला गया है स्मॉल टैंक से लार्ज टैंक में, तो उसका टोटल कैपेसिटी से कितना फ्रैक्शन होगा। देखते हैं बेटा, बहुत आसान है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। सपोज करो स्मॉल टैंक, बेटा स्मॉल टैंक की कैपेसिटी आप कुछ भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो। सपोज करो स्मॉल टैंक की कैपेसिटी है, बेटा ध्यान देना, इसकी है 10, कितना है बेटा 10 लीटर, या आप 20 मान सकते हो, या आप 25 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन आपने सोचा कि सर ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं कि 10 मान सकते हो, 20, 25 मान सकते हो। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आया 2/5 फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर। तो बेटा 2/5 पार्ट क्या है, वो फुल है। ठीक है बेटा, 2/5 पार्ट वाटर से फुल है। तो बेटा नीचे 5 आया है ना, तो मैंने इसलिए कैपेसिटी ऐसी ली है कि वो 5 से डिवाइड हो जाए। आप कुछ भी ले सकते हो, 90 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, लेकिन मैंने छोटे छोटे इसलिए लिए हैं क्योंकि बेटा छोटे नंबर से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आप जितना बड़े बड़े नंबर लोगे तो कैलकुलेशन उतना ही लेंथी होगी, लेकिन आंसर भी सेम आएगा। अब आप ये बताइए बेटा, देखो ध्यान से देखना, सपोज करो कैपेसिटी 10 लीटर है, मैंने क्या ले ली 10 लीटर है कैपेसिटी। ठीक है, स्मॉल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 10 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो बेटा हम ये देखेंगे कि टोटल कैपेसिटी तो 10 लीटर है, टोटल कैपेसिटी कितनी है स्मॉल टैंक की 10 लीटर, लेकिन उसमें वाटर कितना भरा हुआ है, उसमें स्मॉल टैंक में वाटर कितना फिल्ड है। बेटा वाटर फिल्ड है 2/5 इंटू कैपेसिटी ऑफ टैंक, यही तो है बेटा उसका 2/5 पार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा 2/5 टैंक की कैपेसिटी कितनी है 10, 5 2 जा 10, तो बेटा कितना आया 4 लीटर। समझ आया। तो बेटा वाटर कितना आया 4 लीटर, वाटर कितना आया 4 लीटर आया जो स्मॉल टैंक में था। अभी बोला है इस वाटर को एक लार्ज टैंक में डाल दिया जिसकी कैपेसिटी जस्ट छोटे टैंक से डबल है। तो एक बात बताओ बेटा जी, लार्ज टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, लार्ज टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। ओके, लार्ज टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी आप बताओ। जब छोटे की 10 है और वो बोल रहा है कि लार्ज टैंक की कैपेसिटी छोटे वाले टैंक की जस्ट डबल है, ट्वाइस है, तो इसकी कितनी होगी 20 लीटर। अब आप बताओ बेटा जी फ्रैक्शन में क्या आएगा। अब हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है कि टोटल वाटर कितना है और टोटल कैपेसिटी ऑफ लार्ज टैंक। तो बेटा वाटर तो उतना ही रहेगा, चाहे उसे कोई से भी टैंक में डाल लो, वाटर तो 4 ही रहेगा, लेकिन टोटल कैपेसिटी ऑफ लार्ज टैंक कितनी आई है 20। तो बेटा जी कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा 1/5। समझ आया। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, बस एक बार थोड़ा सा आपको ट्राई करना था। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके देखो वैसे ये लॉजिकली इसको करने की भी जरूरत नहीं है, ना कुछ मानने की जरूरत है। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो तो ये भी समझ सकते हो। देखो बेटा वो जो
वाटर है कंप्लीटली, जो वाटर है स्मॉल टैंक में 2/5 है, स्मॉल टैंक का तो वो 2/5 है स्मॉल टैंक में, लेकिन बेटा स्मॉल टैंक में तो 2/5 है, लेकिन जो कैपेसिटी है वो टैंक की वो कितनी हो गई, डबल हो गई। कैपेसिटी कितनी हो गई, डबल हो गई। लेकिन बेटा उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वाटर की तो, अगर उस लार्ज टैंक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो वाटर का जो अमाउंट है वो हाफ हो गया। कितना हो गया, हाफ हो गया है। कितना हो गया बेटा, हाफ हो गया है। तो जब हाफ करोगे आप 2/5 इंटू हाफ इक्वल 1/5, तब भी आंसर ये आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा समझनी पड़ती हैं, है बहुत आसान। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देखो एक बार छोटा सा फिगर के वे में देखते हैं ताकि आप समझ पाओ इसको। ध्यान देना, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। सपोज करो बेटा ये टैंक है, ये टैंक है 20 लीटर का। ओके, 20 लीटर का टैंक है, ठीक है, और अभी इसमें पानी भरा हुआ है 10 लीटर। ठीक है बेटा, कितना लीटर है, 10 लीटर पानी भरा हुआ है। मैं लिख देता हूँ वाटर कितना है, 10 लीटर। समझ आया, वाटर कितना है, 10 लीटर। ओके, तो अब यहाँ पे देखना है बेटा कि वाटर एक्चुअल में कितना है। वाटर है बेटा, वाटर तो 10 है, लेकिन टोटल कितनी कैपेसिटी है, 20। तो ये कितना हुआ बेटा, 1/2। कितना हुआ, 1/2। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक हमने बहुत बड़ा टैंक लिया, बहुत बड़ा टैंक लिया, और इस टैंक की कैपेसिटी है 40 लीटर। कितनी है बेटा, 40 लीटर। और इस टैंक में, इसी टैंक में हमने जो छोटे टैंक का वाटर था 10 लीटर वाला वाटर, वो इस टैंक में डाल दिया, डाल दिया बेटा। तो वाटर कितना हो गया, वाटर तो वही रहेगा 10 लीटर, क्योंकि हमने उससे उठा के इसमें डाल दिया, उस टैंक से उठा के इसमें डाल दिया, वाटर तो 10 लीटर ही रहेगा। लेकिन बेटा एक बात देखो, इसकी कैपेसिटी कितनी मानी थी, 20 लीटर। वाटर कितना था, 10 लीटर। ओके, तो बेटा इसका फ्रैक्शन क्या बना था, 10/20, 1/2 स्मॉल टैंक का। अब एक बड़ा टैंक लिया, बड़ा टैंक को बड़ा ही बनाते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन इसका वाटर हमने किस में कर दिया, इस टैंक का वाटर किस में ट्रांसफर कर दिया, इसमें कर दिया। लेकिन बेटा वाटर कितना था स्टार्टिंग में, 10 लीटर, तो ये तो 10 लीटर ही रहेगा वाटर। तो वाटर कितना रहेगा, 10 लीटर रहेगा वाटर कितना है, 10 लीटर। लेकिन बेटा टैंक की कैपेसिटी क्या है, जस्ट डबल। टैंक की कैपेसिटी क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई, मतलब 40 लीटर हो गई। सही है ना। अब बेटा इसका फ्रैक्शन देखेंगे वाटर के केस में, तो वाटर कितना है, वाटर तो 10 है, लेकिन टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 40। तो बेटा कितना आ गया, 1/4, 1/4। तो आपको समझ आया कि बेटा जब टैंक की कैपेसिटी डबल हुई, जब कैपेसिटी डबल हुई तो वाटर का जो फ्रैक्शन आया वो कितना आया, हाफ आया। क्योंकि बेटा 1/2 का जब हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। सही है ना। ओके, तो बेटा यहाँ पे रटना नहीं है ये आपको, ये तो सिर्फ मैंने आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर वाटर सेम है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, ओके, लेकिन टैंक को क्या किया जा रहा है, डबल। टैंक को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो वाटर अपॉन कैपेसिटी का जो फ्रैक्शन होगा वो हाफ होगा। कि क्या होगा बेटा, हाफ। क्योंकि टैंक की कैपेसिटी को किया जा रहा है डबल, तो वाटर का और कैपेसिटी का फ्रैक्शन क्या होगा, हाफ। इसमें जस्ट इनवर्स होता है, अगर वो डबल हो रहा है तो फ्रैक्शन कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। सपोज करो अगर वो ट्रिपल होता तो ये क्या होता बेटा, 1/3 होता। अगर वो सपोज करो अगर वो 5 मल्टीपल, अगर टैंक 5 मल्टीपल लार्ज होता तो ये वाटर और कैपेसिटी का रेशियो क्या था, 1/5। तो ये रेशियो होता है इसमें। आई होप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है, फाइन। और फिर भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाया है। बट फिर भी अगर समझ नहीं पाए तो आप कुछ भी ऐसे एज्यूम कर सकते हो। और बेटा ये तो बिना पेन के भी यहाँ पे हो रहा था, तो अब समझ आया बेटा। तो मैंने जो बताया कि वाटर तो सेम रहेगा, वाटर रहेगा सेम। जब वाटर सेम रहेगा
तो अगर टैंक को की कैपेसिटी डबल होती है तो वाटर और लास्ट टैंक का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर कैपेसिटी डबल तो फ्रैक्शन हाफ, और अगर कैपेसिटी 5 गुना हो जाएगी, 5 मल्टीपल हो जाएगी, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। तो इसका आंसर क्या था बेटा, 1/5। आई होप समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो एक बार अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को, अगर आपको लेंथी लगा हो, लेंथी नहीं है, माइंड का क्वेश्चन है जरूर, ठीक है बेटा। तो ट्राई करना पड़ता है तभी तो बात बनती है। क्लियर, ठीक है बेटा, फाइन। ओके तो बेटा आई होप इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, मे बी टाइम भी काफ़ी हो चुका होगा। तो बेटा आप यहाँ तक प्रैक्टिस करना, और इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे कुछ सीखेंगे हम। तो बेटा सिंपली मैं आपको बता दूँ हम क्या सीखते हैं। हम सीखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स में सभी कुछ अच्छे से सीख लेते हैं। तो बेटा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। ये लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी में प्लस हो रहा है, किसी में माइनस हो रहा है। फटाफट से रिवीजन करा देते हैं आज क्या क्या सीखा हमने। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन था आज का नंबर 1। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एडिशन हुआ था, एडिशन के बाद कंपेयर हुआ था, कंपेयर के लिए हमने एलसीएम यूज़ किया था। तो एक एक क्वेश्चन में कितने सारी चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, फ्रैक्शन का एडिशन ही हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, उसको अरेंज किया था, अरेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ा था, एलसीएम की हेल्प से हमने ये अरेंज किया। और यहाँ पे क्या था बेटा, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। लैंग्वेज देगा, कॉन्सेप्ट वही होंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए अपना माइंड थोड़ा सा एक्सपेंड करो और समझो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ पे क्या था, ट्रायंगल की साइड सेम होनी चाहिए, सेम साइड कब होंगी, जब तीनों सेम होंगी। और यहाँ पे क्या करना था, एडिशन का क्वेश्चन था, एडिशन का क्वेश्चन था और आपने उसको कैलकुलेट किया। यहाँ पे क्या किया था बेटा, शेडेड पार्ट, शेडेड फ्रैक्शन को सम करा रहा है, प्लस करा रहा है। तो शेडेड फ्रैक्शन इसका 5/6 होगा, इसका सॉरी इसका 5/9 होगा, इसका 6/9 होगा, प्लस करना आपको आता ही है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया, देखा कैसे लेट करते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं। बट मेन क्वेश्चन में क्या यूज़ हो रहा है, मेन क्वेश्चन में हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। और ये पता चल रहा है कि फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, जैसे बेटा फ्रैक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, देखो यहाँ पे सपोज करो मेरे पास मेरे पास 20 एप्पल्स हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 20 एप्पल्स में मैंने दिव्यांश को दिए 8 एप्पल्स, ओके। और अर्णव थोड़ा छोटा है तो मैंने उसको दे दिए 5 एप्पल्स, ठीक है बेटा। और बाकी जो भी बचे मैंने उसको प्रज्ञान को दे दिए, ठीक है बेटा। तो कितने बचे बाकी, 8, 5, 13 और टोटल 20 हैं, तो वो दे दिए 7 एप्पल्स उसको दे दिए, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ। सो क्वेश्चन कैसे बनता है फ्रैक्शन पे, कि फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स गिवन टू दिव्यांश, गिवन टू दिव्यांश। अब बेटा एक बात बोलो, टोटल एप्पल कितने थे 20, दिव्यांश को कितने दिए 8, तो उसका दिव्यांश का फ्रैक्शन ये आ जाएगा। अब आप सिंपल तो आप कर लोगे ना, 2/5। अभी ऐसे ही बोलेगा, यही लाइन यही लिखेगा, फ्रैक्शन ऑफ एप्पल गिवन टू, इस बार किसकी, अर्णव। तो बेटा अर्णव तो टोटल कितने थे 20, अर्णव को कितने दिए 5, सिंपल भी आप कर लोगे 1/4। ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ एप्पल गिवन टू प्रज्ञान। तो बेटा एप्पल कितने थे टोटल, एप्पल थे 20, सही है। मेरे पास कोई एप्पल नहीं है, आई एम सेइंग रियलिटी, फाइन, ये तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगर इतने एप्पल होते तो जरूर मिलते आपको। सो प्रज्ञान, सो बेटा टोटल एप्पल कितने हैं 20, और प्रज्ञान को कितने दिए 7। तो बेटा ये प्रज्ञान का फ्रैक्शन आ जाएगा एप्पल का। क्या सिंपल हो रहा है, नहीं बेटा ये सिंपल नहीं होगा, ये तो यही रहेगा। तो आई होप समझ आ गया होगा बेटा कि ये फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में। नीचे टोटल लिखते हैं और ऊपर जितने गेट किए, जितने गिवन हैं, जितने टेक हैं, जितने मार्क्स हैं, वो फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे बेटा टोटल मार्क्स कितने हैं, कहाँ पे गए,
टोटल मार्क्स कितने हैं 100, ऑब्टेन कितने किए 90, ऑब्टेन कितने किए 90। तो फ्रैक्शन ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, फ्रैक्शन ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, तो बेटा कितना होगा, टोटल मार्क्स कितने हैं 100 और उसमें से कितने आए 90, क्या आप ऐसा ही नहीं लिखते, सिंपल। ठीक है बेटा, सो इट इज द फ्रैक्शन, इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, सो इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस क्लास। ओके, कीप प्रिपेयरिंग, और बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवीजन करते रहो। ठीक है, और बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, और बेटा अच्छे से क्लास अटेंड करते रहो। अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, आपको एन्जॉयमेंट भी फील होगा, और डिफरेंटली शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लासेस हैं, आप अच्छे से कर पाओगे सारी चीज़ें। ओके बेटा, सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम। हैव ए ग्रेट डे, टाटा बाय बाय।